पहले सूरज छह के कुछ और नियम सिद्धांत खोल देता हूं, क्योंकि सूरज छह को बहुत छोटा माना है, जहां तक मेरा अपना तजर्बा है लोगों के द्वारा। मैं नहीं कहता छोटा है, मैं तो बहुत बड़ा मानता हूं। और इसीलिए उस दिन सूरज पे आधा पौना घंटा बोलने के बाद भी सूरज छह पे, आज फिर मैं 15 20 25 मिनट जरूर बोलूंगा, इस बात को समझिएगा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़े स्तर पे, सूरज छह पे हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। मित्रों, सूरज खाना नंबर 6 में, एक बात तो ये समझ लीजिए, पंडित जी के लिखे अनुसार कि कोई भी ग्रह किसी भी घर में अच्छा और बुरा हो सकता है। इस बात को समझिए, सूरज छठे घर में भी अच्छा हो सकता है और छठे घर में बुरा भी हो सकता है, और कोई भी ग्रह कहीं भी अच्छा और बुरा हो सकता है। अगर कोई आपसे कहता है कि बृहस्पति खाना नंबर 4 में ऊंच है, लेकिन बृहस्पति खाना नंबर 4 में नीच फल भी दे देता है, ऊंच का बैठ के भी। कोई बोलता है कि चंद्रमा खाना नंबर 2 में ऊंच का है, लेकिन वो भी नीच का फल दे देता है। वो सब डिपेंड करता है ग्रहों की कंडीशन, और मेरा सबसे ज्यादा जोर रहा कंडीशन के ऊपर। तो इसलिए सूरज खाना नंबर 6 से संबंधित कुछ बातें बता देता हूं, इनको समझिए। जन्म कुंडली में सूरज अगर खाना नंबर 6 में हो, शनि 12 में हो या ना हो, इस बात को समझ लीजिए। सूरज खाना नंबर 6 में होना ही बहुत है, ऐसे समझ लीजिए। सूरज का खाना नंबर 6 में बैठना ही बहुत है। इस बात को समझ लीजिए कि उसके घर में बैक साइड से, पीछे की तरफ से रोशनी आने की जगह ना हो। साधारण रूप में हमारे विद्वान लोग शनि 6, माफ करना, सूरज 6 और शनिचर खाना नंबर 12 में देखने के बाद ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप लाल किताब सूत्रों को ध्यान से देखेंगे, तो सूरज का सिर्फ छठे घर में बैठना, 12वें घर में कोई ग्रह या हो या ना हो, घर के पीछे से किसी भी प्रकार की रोशनी धूप आने का कोई ना होना चाहिए। इस बात को ध्यान कर लीजिए। कभी भी जब भी सूरज छठे घर में आए, उस मकान में पीछे से रोशनी आने का, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें फूल के भी ना आए। इस बात को समझ लीजिए, बहुत जरूरी सूत्र है, चाहे 12वें घर में शनि हो या ना, बस। और ये मकान कुंडली से संबंधित सूत्र है। और शनि हो तो बहुत जहरीला हो जाएगा, पत्नी पे पत्नी मरे तक बोला गया है। इस बात को समझिए, इतना मंदा असर दे देगा। कुछ सूत्र किताब से ही संबंधित दे देता हूं, कुछ बाहर से भी देने की कोशिश करूंगा। नियम होगा सब किताब का ही। सूरज खाना नंबर 6 के समय अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो, सूरज 6 बृहस्पति 2, अब यहां पे समझने की कोशिश करिए। 6 और 2 मिले होते हैं, 6 की बात कर रहे हैं तो 6 और 2 मिले हुए होते हैं। शनि 6 में हो तो वो 2 से अलग तरीके से मिल लेता है, लेकिन दूसरे घर के ग्रह बाकी सब छठे घर को देखते हैं, इसलिए ये मिले हुए कहे गए हैं, ऐसे समझ लीजिए। साधारण नियम है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा व्यक्ति अपने रिचुअल पुराने बाप दादाओं के, इसको दूसरे शब्दों में बोल देता हूं, सूरज 6 में हो और बृहस्पति 2 में हो, और वो व्यक्ति अपने बाप दादाओं के वसूलों से दूर हो जाए, अपने रीति रिवाज मान्यताएं, जो अभी कुछ देर पहले ही बात हो रही थी रिकॉर्डिंग से पहले, उनसे दूर हो जाए, तो कोई नेक असर नहीं होगा। अब देखिए, दो मित्र मिल रहे हैं, और एक 5 वाले सिद्धांत से, दूसरे से छठा, काउंट करके देख लीजिए, 5वां घर है, और बृहस्पति 2 में, क्या सूरज को मदद नहीं देगा? लेकिन सिद्धांत क्या है? पुराने वसूलों को मान्यता देता हो, पुराने रिचुअल अपने घर परिवार में जो पुश्तों से चले आ रहे हैं, नहीं देगा तो कोई फायदा नहीं। और अगर उसने पुराने रसूमात को मानना शुरू कर दिया, रिचुअल को, रीति रिवाजों को, बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। अब दूसरी बात समझने की कोशिश करिए। ऐसा व्यक्ति धर्म स्थान यानी कि मंदिर, गुरुद्वारे में सूरज से संबंधित सामान, गुड़, गेहूं, तांबा, है ना, पहुंचाता रहे, देता रहे,
अच्छे फल और अच्छे हो जाएंगे। इस बात को समझिए, क्योंकि उसका मित्र बैठा है। अब क्या बन के आएगा खाना नंबर 2 का असर? बृहस्पति सूरज बना क्या? मुस्तरका चंद्र। बनावटी ग्रह क्या बना? चंद्रमा। चंद्रमा खाना नंबर 2 में ऊंच का होता है। नियम को समझने की कोशिश करिए। मैं बोलता हूं ना, मैं किताब नहीं पढ़ाता, नियम समझिए। चंद्रमा ऊंच का असर दे देगा। दूसरी बात, बृहस्पति 2 के समय, सूरज 6, क्योंकि सूरज 6 की बात हो रही है इसी समय। बुध और केतु के हालात को जरूर जांचिए। क्यों जांचिए? खाना नंबर 6 में बुध और केतु, बुध और केतु दोनों का अधिकार है। वो नियम अलग है कि बुध कहां होगा, लेकिन हम उस पर नहीं जाते अभी। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति, अब मैंने बोला ना कि सूरज बृहस्पति मुस्तरका चंद्र, ऐसा व्यक्ति धर्म स्थान में लगा हुआ, मतलब मंदिर कॉम्प्लेक्स के मंदिर बाउंड्री के अंदर या गुरुद्वारे की बाउंड्री के अंदर पीपल का पेड़ हो, उस पर जल चढ़ाता रहे तो कैसा रहेगा? सोचिए। बहुत सारे मित्रों की शिकायत होती है कि हमें उपाय समझ में नहीं आते। देखिए कैसे उपाय निकल के आया। मंदिर में लगे हुए पीपल के वृक्ष को, पीपल के पेड़ को पानी देता रहे, कितना शानदार उपाय बन जाएगा। और माथा टेक के वहां से प्रसाद लेके आई। वो व्यक्ति जैसे ही वहां माथा टेकेगा और प्रसाद लेके आएगा और खाएगा, तो सूरज के कारण अगर कोई चोट पड़ रही हो खाना नंबर 6 के मालिक केतु पे, उसका मंदा असर खत्म हो जाएगा। सूत्र समझिए, केतु पे भी मंदा असर नहीं पड़ेगा। और इन दोनों के अपने असर सुधर जाएंगे। इस बात को समझिए। सूरज का भी नेक फल, जो कि अमूमन अच्छा नहीं होता, ऐसे व्यक्ति की तरक्की होगी, उसको संतान का सुख मिल जाएगा। और सूरज 6 में हो तो वैसे ही किताब का एक सूत्र है कि व्यक्ति की औलाद में, नर औलाद में सूरज के गुण आएंगे। इस बात को समझिए। एक और सूत्र इससे संबंधित आप लोगों को समझ में आए। शुक्र खाना नंबर 6 में पत्नी में माता के गुण होंगे। चंद्रमा का घर है ना चौथा, वहां पे शुक्र हो तो पत्नी में माता के गुण आ जाएंगे। सूरज 6 में होगा तो नर औलाद में सूरज के गुण होंगे। उसके खुद के हो या ना हो, लेकिन उसकी औलाद के। इस तरीके से जोड़िए। तो भैया जैसे ही सूरज 6 बृहस्पति 2 हो, उस व्यक्ति को और अच्छी तरक्की लेने के लिए मंदिर में जल चढ़ाए। मंदिर में लगे हुए पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाए। भगवान शिव को भी जल चढ़ा सकते हैं। सूरज की चीजें धर्म स्थान में मंदिर में देते रहे, तरक्की उन्नति खुल जाएगी, औलाद के अच्छे हालात खुल जाएंगे। और सूरज सरकार से संबंधित फलों का भी कारक है, ध्यान कर लीजिए। सरकार से संबंधित, किताबी शब्द बोलूं, राज दरबार से संबंधित तरक्की के हालात खुल जाएंगे, प्रगति सामने होगी। इसी प्रकार से सूरज खाना नंबर 6 के समय मंगल 2 में हो, लेकिन यहां ध्यान करिए कि फिर 8 खाली हो। सूरज 2, माफ करना, मंगल 2, सूरज 6 और 8 खाली हो, तो ऐसे व्यक्ति का, अब ध्यान करिए, खाना नंबर 2 में मंगल भी बैठा है। अब ध्यान करिए, किताब में मंगल और सूरज मुश्तरका में पंडित जी ने क्या लिखा है? दो गर्म ग्रह मिलने के कारण चंद्रमा का असर मंदा हो जाता है। सूरज और मंगल दोनों गर्म ग्रह हैं। और अगर सूरज के अंग विन्यास को देखोगे, यानी कि उसकी बनावट को देखोगे, तो पंडित जी ने लिखा है कि सूरज की किरणें मंगल, और मंगल और बृहस्पति मुश्तरका में पंडित जी लिखते हैं कि सुनहरी किरणें। सूत्र को समझिए, सुनहरी किरणें, जो किरणें हैं, जो रेज हमारे तक सूरज की आती हैं, नो डाउट उसमें सूरज का पूरा असर है, लेकिन उसमें मंगल का असर शामिल हो जाता है। अब देखिए, जिस टेबे में सूरज और मंगल मित्र स्वभाव में बैठे होंगे, उस व्यक्ति में गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है। आपके पास जो गर्मी बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? सूरज की किरणों से, सूरज की रेस से। सिंपल सा पॉइंट। तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है। अब यहां 8 खाली बोल दिया।
अक्सर 8 और 6 का झगड़ा होता है। 8 क्योंकि मौत का घर है, संभव है कि 8 का मंदा प्रभाव मंगल में मिल जाए खाना नंबर 2 में, ये भी तो संभव है। और मंगल के स्वभाव को भी तो बदल देगा, इस बात को समझिए। 8वें घर का ग्रह जो देखेगा वो अपना असर तो मिलाएगा। कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह को देखे तो वो अपना असर उसमें मिक्स करता है, चाहे वो 100% दृष्टि से देखे, चाहे 50 से देखे, चाहे 25 से देखे। जो ग्रह किसी भी दूसरे ग्रह को देखेगा वो उसके असर में परिवर्तन कर देगा, चेंजिंग लेके आएगा, चाहे वो चेंजिंग अच्छी हो चाहे वो चेंजिंग बुरी हो। इसलिए 8 खाली बोला। अब सिर्फ मंगल और सूरज मिल गए, ऐसे व्यक्ति में गुस्सा ज्यादा होगा, गर्म स्वभाव होगा, गर्म उसका आचरण होगा, क्रोध ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे ही गर्माहट बढ़ेगी व्यक्ति में कामुकता भी बढ़ेगी, इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। व्यक्ति में कामुकता भी बढ़ेगी, वो भी गर्मी से संबंधित है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। ऐसे समझ लीजिए कि अब पाताल में गर्मी हो रही है, क्योंकि सूरज तो छठे घर में बैठा है ना, वो तो पाताल है। छठा घर क्या है? उत्तर दिशा। बात समझिए, पाताल से संबंधित, जमीन के नीचे से संबंधित, कोई बेसमेंट वगैरह का सूत्र अभी आगे खोलूंगा, उसमें समझने की कोशिश करिएगा। पाताल गर्म हो रहा होगा और खाना नंबर 6 में जो बुध का भी है और केतु का भी है, मंगल का असर आ रहा है सूरज के पास, इस बात को समझ लीजिए। यह क्या होगा? पाताल में गर्मी, पाताल में गर्मी का मतलब बुध और केतु पे मंदा असर जा सकता है, क्योंकि खाना नंबर 6 की पक्की मलकियत उनके पास है। तो बुध भी मंदा असर दे सकता है, केतु भी मंदा असर दे सकता है। केतु और बुध को ठीक करिए उपाय से, जिस भी घर में बैठे हैं उस अनुपात में सबसे पहले सुधारिए उस घर के कारक। कारक कौन है खाना नंबर 6 के? बुध और केतु। बुध की मदद के लिए बहन बेटियों की सेवा कर सकते हैं, पक्षियों को मीठा डाल सकते हैं। केतु के लिए कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। सिंपल से पॉइंट है, कोई ज्यादा बड़े पॉइंट है ही नहीं किताब की। सबसे बड़ी तो खूबी यही है। अगर हम सब किताब की चर्चा होती है तो 2-2 3-3 घंटे का समय क्यों देते हैं? क्योंकि किताब बहुत हाई लेवल की क्वालिटी देती है, जो कहीं आसानी से मिलना टेढ़ा काम है। अब जब व्यक्ति में गर्मी बढ़ेगी तो उसके बुद्धि विवेक में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, उस व्यक्ति में अपोजिट सेक्स के प्रति कामुकता के भाव बढ़ जाएंगे, या यूं कह लें कि उसमें रति शक्ति बहुत ज्यादा हो जाएगी, इस बात को। और इससे शुक्र जलेगा, इस बात को भी समझ लीजिए। ज्यादा गर्मी, शुक्र का एक करंट है, लेकिन वो एक लिमिट है। जैसे घरेलू हमारी लाइट में 220 से ज्यादा हमारे घर के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फ्रिज टीवी वगैरह जो भी फूक सकते हैं ना, तो यहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगी, इससे शुक्र भी जले बराबर होगा। शुक्र को नेक करिए। और केतु पिटेगा तो औलाद से संबंधित दिक्कत आ सकती है, खाना नंबर 6 का कारक है। बुध खाना नंबर 6 का ऊंच का उसका अपना घर, उसकी राशि के हिसाब से भी है, कारोबार से संबंधित दिक्कत आ सकती है। व्यक्ति में जब गुस्सा बढ़ जाएगा तो बुद्धि विवेक का हास होगा, बुद्धि विवेक से फैसले नहीं लेगा, फैसले में गड़बड़ हो जाएगी। इन सब ग्रहों को इसी अनुपात में ठीक करिए। अब ये सूत्र कैसे निकाला मैं आपको बता देता। मंगल खाना नंबर 1 में हो, माफ करना, सूरज खाना नंबर 1 में हो और मंगल 5वें घर में हो तो क्या होता है? सूरज 1 और मंगल 5 में क्या होता है? इस सूत्र को समझ जाइए। तो ये सूत्र यहां से कोरिलेट किया है मैंने। सुमित अरोड़ा, बीच में छोटे मोटे क्वेश्चन ले लेंगे, आप लोगों को फायदा मिलेगा। सुमित अरोड़ा जी बोलिए। जी गुरुदेव, ये संतान पे कष्ट का योग है। ये क्यों हुआ? और ये संतान पे भी, नर औलाद पे है, ये भी क्लियर कर दीजिए। 1-5 की मदद समझिए, 1-5 को, 5-9 को, और 9 कहां देता है? लगन को। अब दूसरे से काउंट करिए, दूसरे से 5वां कौन है? छठा। छठा।
जी। अब एक की जो 5 पे मदद थी, सूरज 1 में था, मंगल 5 में था। एक ने 5 को मदद दी, वहां भी सूरज और मंगल गर्मी बढ़ गई। 5 में घर के सुख सारे मिल गए, लेकिन एक सुख में दिक्कत आ गई, क्योंकि 5वें घर से संतान के सुख भी है। और संतान का जो सुख है वो केतु से संबंधित है। तो उस घर की जो दूसरी वस्तु है, दूसरी जो आसिया है 5 में की, वो केतु है। और वो केतु की आसिया से इन दोनों को दुश्मनी है, सूरज और बुध, मतलब केतु से। और केतु से दुश्मनी हो गई तो केतु तो जलेगा। वैसे ही खाना नंबर 6 में जोड़ लीजिए, 2 और 6 का संबंध भी 1 5 का ही है। अब दूसरी बात, 1 और 5 में कोई क्रूर ग्रह नहीं था, मतलब छठा, आठवां, 12वां। यहां छठे, 12वां, 8वां, तो यहां गड़बड़ घोटाला बड़े स्तर पे हो सकता है। समझने की कोशिश करिए। मैं कहता हूं ना, जब कोई ग्रह योग जिसमें 6 8 12 इन्वॉल्व ना हो तो अच्छा रिजल्ट दे देगा, लेकिन यहां 6 इन्वॉल्व है और खाना नंबर 2 में मंगल फुल फ्लैग बैठा हुआ है। पॉइंट समझिए। 8वें में कोई, मैंने बोला ना हो, दृष्टि ना दे रहा हो, तो मंगल सूरज की गर्मी को इतना बढ़ा देगा, औलाद से संबंधित दिक्कत हो जाएगी। अरे भाई, दुनियावी कुत्तों की पालना करिए, असली कुत्तों की पालना करिए, बुआ बहन बेटी की पालना करिए, कन्या पूजन करिए, दुर्गा पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती करिए। बुध भी सुधर गया, केतु भी सुधर गया, और यहां कामुकता ज्यादा हो जाती है, जिस कारण से शुक्र पे दोष उत्पन्न हो सकता है। गाय की सेवा कर लीजिए, दुनियावी कुत्तों की सेवा। किसी विशेष उपाय की करने की आवश्यकता ही नष्ट हो गई है। समझने की कोशिश करिए। उपाय के भी सूत्र समझिए कि उपाय किस माहौल में बनाए गए हैं। सिर्फ उपाय कि भैया कोई पीडीएफ दे दे, इन चक्कर में मत पड़िए, आप खुद बना सकते हैं, मैं तो आपको रास्ता दे रहा हूं। समझने की कोशिश करिए। अब इसी में आगे चलते हैं। सूरज 6 चंद्र 2। अब देखिए यहां इसकी कुछ काट होगी। अब चंद्रमा तो शीतल ग्रह है ना, मंगल गर्म ग्रह था और सूरज भी गर्म ग्रह। अब सूरज के साथ हमने उसी कंडीशन में 2 से कौन मिला दिया? चंद्रमा। चंद्रमा शीतल ग्रह है। खाना नंबर 2 का चंद्रमा किसी भी टेबल में अच्छे हालात का बैठो तो व्यक्ति को मान सम्मान दिलाता है, माता के सुखों में भी तरक्की देता है, पैसे की आई चलाई अच्छी करता है। या यूं समझ लिए कि ये खाना नंबर 2 का चंद्रमा छठे में बैठे हुए सूरज पे अपनी ठंडक की, अपनी ठंडी तासीर की एक तरीके से अमृत वर्षा कर देगा। समझने की कोशिश करिए। पूजा अग्रवाल जी, अब ये सब नहीं सुनूंगा, मैं लाइव हूं, कोई भी ऐसे काम मत करिए। और रिकॉर्डिंग हो रही है बीच में, सारी रिकॉर्डिंग की बट्टे खाते लग जाएगी। हाथ जोड़ के और पांव पकड़ के रिक्वेस्ट है, लंबे लंबे पांव पकड़ के, लंबे लंबे हाथों से प्लीज सॉरी सर। म्यूट रहिए। और आप बोल इतना रहे हैं तो फिर सुन क्या रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। जरा सा गलती से आप अनम्यूट हो जाएं तो आवाजें आने लगती हैं। ऐसे मत करिए, मेरा फ्लो खराब हो जाता है। क्या करेगा चंद्रमा? अपनी शीतलता, चंद्रमा का काम है भाई। इसी कारण तो चंद्रमा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। तो भैया चंद्रमा खाना नंबर 2 में होगा तो इसकी जो शीतल वर्षा है, जो अमृत की वर्षा है, वो सूरज की गर्मी को शांत कर देगी। लेकिन एक बात ध्यान